जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 15 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 जनवरी के दिन एक्वेरियस की लव लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि फाइट हुई है इनके साथ आपकी, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग अकेले अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से फाइट किए हैं, जिसके बाद आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो चुका है। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन चुके हैं। आपके पार्टनर स्टक हैं कि आपके अंदर इतना ज्ञान आया कहाँ से। हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडर हो गए हैं, हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडिंग से जुड़ गए हैं, हो सकता है कि आप लोग हीलर हो गए हैं, हीलर, साइकिक, इंट्यूटिव, या फिर कोई भी ऐसा काम स्पिरिचुअलिटी में चले गए हैं बहुत ज़्यादा। यस, आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप दूसरों की काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। ये सब देख के मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी स्टक हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। ये पर्सन, जैसे किसी की लाइफ कल को बड़ी पेनफुल चल रही हो एंड अचानक उसकी ज़िंदगी पलट जाए, तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हो गया। तो हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीपल लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि आपकी ज़िंदगी में सडनली ये क्या हो गया कि आपकी लाइफ पलट गई है, या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5 की एनर्जी है बॉटम की। इसके अलावा 7, 1 एंड 10 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, ये पर्सन स्नीकी है, छुपे रुस्तम है, हिडन रिलेशनशिप हो सकता है आपके साथ, या फिर इनकी फीलिंग हाइड करते हैं ये सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है वही यहाँ पे आया है। इसका मतलब ये पक्का आपको छुप छुप के प्यार करते हैं, या तो फिर ये हो सकता है किसी के साथ मैरिड हो, ये भी हो सकता है कि इनके ऊपर किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो। मुझे ज़्यादातर कंडीशन में ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, लेकिन इनको प्यार आपसे है, लेकिन क्योंकि ये मैरिड है इस वजह से इस चीज़ को खुल के बताते नहीं हैं, ना आपको ना किसी को। लेकिन ये आप पर नज़र बहुत रखते हैं, जैसे चुपके आपको देखना, चुपके आपको स्पाई करना, लेकिन जब सामने आना तो ऐसे दिखाना कि आई डोंट नो यू, तुम हो कौन। इस तरीके की एनर्जी में रहना। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अपने ट्रू लव को देना चाहते हैं। यस, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। हो सकता है ये बचपन से आप में इंटरेस्टेड थे, इम्प्रेस थे आपसे, या फिर काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड, इनको कोई सच्चाई पता चली है, कम्युनिकेशन, इनके ऊपर कोई बिजली गिरी है, इनको कोई सडन शॉक लगा है। मे भी इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक आपको लटकाए रखा, मे भी इन्होंने कभी आपको आपको मिक्स सिग्नल दिए, आपको कंफ्यूज रखा। कभी आपको लगता था कि ये आपसे प्यार करते हैं, कभी आपको लगता था कि ये तो अपनी लाइफ में मस्त हैं। मतलब कि आपको कभी भी कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन इन्होंने दी नहीं है, कभी आपसे क्लियरली प्रपोज नहीं किया है, आपसे कोई कमिटमेंट नहीं किया है, क्योंकि ये खुद डाउटफुल थे कि हो सकता है कि ये थोड़े टाइम का अट्रैक्शन हो। लेकिन यहाँ पर 15 की एनर्जी आ गई है। 15, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी तो है ही, जो डेविल है। थर्ड पार्टी को पता चल गया है, एंड जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत छुपे छुपे रहते हैं। इनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड पार्टी जो है वो सबके सामने ऐसी तैसी कर दे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। 7, 8, 15,
7:22 4। भाई हो सकता है कि इनकी फीलिंग आपको लेकर के सही नहीं थी। मुझे दिख रहा है कि ये शायद आपसे फिजिकली अट्रैक्ट थे। भाई मुझे बहुत अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है यहाँ पर। देखिए ये पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है जो किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट है, मतलब मैरिड है, लेकिन वहाँ भी इनकी बनती नहीं है। वो पर्सन इनको खून के आंसू रुलाता है एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी इम्प्रेस हो रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन मुझे इनके इरादे सही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी फिजिकल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए ये आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये आपको कोई सॉलिड ऑफ़र देने के मूड में नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपको कोई फ्रेंडशिप का ऑफ़र या मतलब ऐसा ऑफ़र कि इनकी चाहत भी पूरी हो जाए एंड वो कहने को ऑफ़र भी हो जाए। 22। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं ये पहले सिर्फ आपसे फिजिकली अट्रैक्ट थे, लेकिन बाद में इनको आपसे जेन्युइन लव हो गया है। लेकिन ये क्योंकि मिक्स फीलिंग आ रही है, देखिए इनकी जो एनर्जी है वही एनर्जी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब ये खुद भी श्योर नहीं है कि इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन है या ये वाकई में आपसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इनके ऊपर बिजली गिरी है जब इनको पता चला है कि इनको वाकई में आपसे प्यार हो गया है। यहाँ पर 7:22 हो गया, तो 22 एंड 3 25 7। यस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी इल्यूजन में हो सकते हैं। हो सकता है कि ये आपसे फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं, आपको सपने दिखा रहे हैं, आपको अंधेरे में रख रहे हैं। ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। मतलब आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जब मैं कहती हूँ कि ऐसा हो सकता है तो कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लग जाती है। वो मेरे पे कमेंट करते हैं कि मैडम ऐसा कैसे, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये रीडिंग करने का क्या तुक है। तो मैं बता रही हूँ कि ये हो सकता है कहने का मतलब ये होता है कि पॉसिबिलिटीज़, कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, कुछ लोगों के साथ वैसा हुआ होगा। सबके साथ एक जैसा तो हो नहीं जाएगा भाई, सबकी डेस्टिनी, सबका सब कुछ एक जैसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये थोड़ा समझने की कोशिश किया करिए। जो कुछ कहा जाता है उसको एज इट इज़ मत एक्सेप्ट कर लिया करिए कि ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए है। ओके, तो यहाँ पर 7 की एनर्जी है। यस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हालत बहुत ही खस्ता है, या तो ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। हो सकता है कि आप काफ़ी रिच हो, आप काफ़ी नॉलेजेबल हो, आपके अंदर कोई टैलेंट है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी हालत पहले बड़ी खस्ता थी, आपकी हालत बड़ी ख़राब थी, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था आपने अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये 9 ऑफ सॉर्ड है। पहले आप काफ़ी ज़्यादा सिक हो सकते हैं, काफ़ी आपकी आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ हो सकती है। फिर सडनली आपको कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिली है एंड उसके बाद आप लोग अपनी लाइफ में ग्रो करते जा रहे हैं, आप लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। 9 6 15 ओ माई गॉड, डेविल फिर से। भाई मुझे जो एनर्जी आ रही है वो सच में बताऊं, मुझे एनर्जी ये आ रही है कि ये जो पर्सन था, आपकी कंडीशन पहले अगर अच्छी नहीं थी, देखिए मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ, अगर आपकी कंडीशन पहले अच्छी नहीं थी, आप बहुत बुरी हालत में थे, लेकिन इनकी कंडीशन सही थी क्योंकि ये किंग की पोजीशन में थे। तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने, जैसे कि होता नहीं है कि सिंपैथी दिखा करके एडवांटेज लेना, तो ये उस मूड में दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। लेकिन फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी में, जैसे कि हो सकता है ये आपके बॉस हों, हो सकता है कि ये आपकी किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, क्योंकि विकेट लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती है, इल मेंटालिटी लोगों के लिए कोई जेंडर नहीं होता है, कोई क्लास नहीं होता है, कोई जगह नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि डेविल डेविल 2 टाइम आ चुका है एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जैसे आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। मतलब इनको लग रहा था कि जैसे ये बड़ी पुअर कंडीशन में है तो थोड़ा सा इनको हेल्प करके अपनी चाहत पूरी कर लो, वो वाली एनर्जी इनकी थी। लेकिन अब ये जो हैं देख रहे हैं कि जैसे आपके दिन बदल गए,
आप लोग रिच हो गए, आप लोग वेल्दी हो गए, आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट जग गया। मैंने बताया ना कि आप लोग टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए, तो ये लटके हुए हैं उल्टे। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतलब कैसे हो गया। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको इनकी इल इंटेंशन का पता भी चल चुका है। आप समझ चुके हैं कि ये पर्सन जो है आपका कोई ना कोई फ़ायदा उठाने के मूड में है। तो इनको बड़ा यहाँ पे डेविल की एनर्जी इसीलिए आ रही है क्योंकि ये पर्सन काफ़ी जल रहा है, काफ़ी चिढ़ रहा है कि मतलब जैसे हाथ में आया शिकार किसी के निकल जाए, वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। 9 1 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत बदल गई है, किस्मत ने आपका साथ दिया है क्योंकि आपने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि आप लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके बुरे वक्त का फ़ायदा उठाने के चक्कर में थे ये, लेकिन ईश्वर ने आपको सपोर्ट कर दिया क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो ईश्वर आपको ऐसे दुष्ट लोगों से हमेशा बचाता रहेगा क्योंकि अगर आपकी आस्था है, अगर आपकी श्रद्धा है एंड अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपको रिजल्ट हमेशा अच्छे आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है 10 6 16, इन पे आ गया है टॉवर। यस, इनके ऊपर बिजली गिर पड़ी है। इनको लग रहा है ये क्या हो गया, मतलब इनके सारे जो सपने थे वो ध्वस्त हो गए हैं, इन्होंने जो भी सोचा था। डॉक्टर ऑफ कप्स, अब इनको गिल्ट हो रहा है हर चीज़ का। अब ये लोडेड हैं, अब ये बर्डनड हैं। यस, डॉटर ऑफ कप्स, मुझे दिख रहा है कि इनको यही रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आपने अच्छे कर्मा किए तो ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहा है। इन्होंने कोई बुरे कर्मा किए होंगे जो आज भी ये उसी कंडीशन में फंसे हुए हैं एंड इनको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। 10 3 13 13 डेथ कार्ड, मुझे दिख रहा है कि अब आपको जैसे अपनी सच्चाई, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको इनके इंटेंशन का पता चल चुका था या फिर नहीं पता चला था तो टैरो देख के आपको पता चल गया होगा पहले या अभी। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी रिग्रेट में हैं, मतलब इनको भी कहीं ना कहीं दिख गया है कि ईश्वर ने आपकी हेल्प करी लेकिन इनकी नहीं करी है। हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस काफ़ी ख़राब हो गए हैं, हो सकता है कि इनके ऊपर काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अब ये काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं एंड इनके ऊपर वही सारी चीज़ें आ गई हैं जो कभी जिस चीज़ का फ़ायदा ये उठाने जा रहे थे। जैसे कि इन्होंने बैड कर्मा करके, जैसे कि इनका टाइम अच्छा चल रहा था, आपका बुरा चल रहा था, इन्होंने आपके लिए इल इंटेंशन रखी लेकिन आपने सबके लिए अच्छी इंटेंशन रखी। तो क्या हुआ, इनका गुड लक आपको मिल गया एंड आपका बैड लक इनके तरफ ट्रांसफ़र हो गया। एंड अब मुझे दिख रहा है कि ये अपनी प्योरिटी प्रूफ करने के लिए थर्ड पार्टी से डिवोर्स तक लेकर के आपके साथ कनेक्ट होने को तैयार हैं। अब ये टोटली आपकी विश है कि आप इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है क्योंकि यहाँ पे मुझे 50-50 की एनर्जी लग रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनको बाद में वाकई में आपसे प्यार हुआ है। ओके गाइस, जय माता दी।